को जंगल राज बोला जाता था और जंगल राज का युवराज तेजस्वी यादव जी को बताया जाता था। लेकिन जिस तरह से इतनी सारी वैकेंसियां निकाली जा रही है, तो क्या लगता है कि बिहार बदल रहा है? ऑफिशियली बिहार बदल रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव जब अपना सत्ता में आने वाले थे, जिस समय चुनाव चल रहा था, उस समय मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि जब हमारी सत्ता आएगी तब 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। उन्होंने इस मुद्दे को धरातल पर उतारा और आपने देखा होगा कि 2 तारीख को जब गांधी मैदान में बैठक हुआ था, जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, तब उन्होंने वो बात कहा कि आप इस तरह से गुजिए, वो इस तरह से नीतीश कुमार की आवाज़ों को बुलंद करिए कि केंद्र में बैठे सत्ताधारियों के पास इस आवाज़ को पहुंच सके। कि जिस तरह से बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो सत्ता में आने वाली थी तब बोली थी कि 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाई। लेकिन हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया था रोजगार, जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन लोग को रोजगार देने का, वो हम लोगों ने धरातल पर उतारने का कार्य किया है। विपक्ष के द्वारा तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि इतनी जल्दी इतनी सारी वैकेंसियां निकाली जा रही है, तो जरूर इसमें कुछ न कुछ घोटाला हो रहा है। ये घोटाले की बात नहीं है। तेजस्वी यादव ने बताया था जब सत्ता में नहीं तो उन्होंने एक मैनिफेस्टो तैयार करके बताया था कि इस विभाग में इतनी वैकेंसियां खाली है, इस विभाग में इतनी वैकेंसियां खाली है। आपने देखा होगा कि जब उन्होंने सत्ता में आया तो उसके बाद जस्ट उनसे सवाल पूछा गया युवाओं के द्वारा कि आप बोले थे कि सत्ता में जब आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव आप पूरा नहीं कर रहे। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ दिन और इंतजार करिए, हम उसको पूरा करने का कार्य करेंगे, और उन्होंने ये कार्य करके दिखाया। आपने देखा होगा कि वैकेंसी में 1,70,461 वैकेंसी निकाली, उसके बाद उसमें 1,20,336 नियुक्ति पत्र भी वितरण कर दिए। बिल्कुल। उसके बाद तेजस्वी यादव ने 1200 कुछ वैकेंसियां जो है दरोगा में निकाली है। उसके बाद बिहार पुलिस में भी वैकेंसियां निकाली है 22,000 के आसपास में, और आने वाले कुछ समय में 50,000 वैकेंसियां बोला जा रहा है कि मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो है चुनावी मैदान में पक्ष और विपक्ष दोनों को लोग जब मैनिफेस्टो लेकर घूमते थे, उसमें तेजस्वी यादव जी कहते थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो एक बार में मतलब पहली कलम से पहली कैबिनेट के मीटिंग में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और उसी तरह नरेंद्र मोदी भी बोलते थे कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे या रोजगार देंगे। तो क्या ये सब चीज़ें धरातल पे नजर आ रही है? देखिए, मोदी जी को बोला जाता है कि फेंको। एक तरह से कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं फेंकने का केवल काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बिहार में जब आए थे अमित शाह तो बोले थे कि दरभंगा में कि एम्स ओपन कर दिए हैं। उसके बाद पूर्णिया में हवाई अड्डा को हमने ओपनिंग कर दिया। लेकिन जब वहाँ के पत्रकार, जो हमारे बिहार के पत्रकार हैं या फिर नेशनल लेवल के पत्रकार हैं, वहाँ पे जाकर के देखा तब ऐसा कुछ नहीं था। तो एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से वो एक तरह से देखा जाए तो फेंकू तरह का, माने फेंकने का काम करती है और हमेशा फेंकते रहती है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बोले थे कि जितने भी है काला धन हम वापस लाएंगे, लेकिन वो भी वापस नहीं आ पाया। उन्होंने इस बात को भी कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल, वो भी नहीं पूरा हो पाया। अभी तक हमको लगता है कि 1.5 लाख, यानी साल में देखा जाए तो 1.5 लाख भी पूरा नहीं कर पा रही है। इतनी सारी एक बार में बिहार में वैकेंसियां निकाली जा रही है और नौजवानों को नौकरी या रोजगार दी जा रही है, तो ये अच्छा है जंगल राज? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जंगल राज हमें स्वीकार है। जिस जंगल राज में एक साथ इतनी वैकेंसियां निकाली जाती है, एक साथ 1,20,336 नियुक्ति पत्र दी जाती है, वितरण की जाती है युवाओं को, तो ये हमें जंगल राज स्वीकार है। क्योंकि जिस जंगल राज को आप बोल रहे हैं वो जंगल राज नहीं, अब मंगल राज की दिशा में परिवर्तित हो चुका है। आपने देखा होगा कि जब नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे तो वहाँ के जो युवा थे जिसे नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, या फिर जो आसपास के उनके जो पिता हैं जो वहाँ आए हुए थे लोग, उन्होंने कहा कि अगर ये जंगल राज, जिस जंगल राज में 1,20,336 में नियुक्ति पत्र दी जाती है तो हम इस जंगल राज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। बिहार ही नहीं, बिहार के अदर स्टेट से भी लोग आए हुए थे। आपने देखा होगा कि यूपी से भी, यूपी के बलिया से कुछ लोग आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरह से जंगल राज बिहार को बोला जाता है तो उस तरह से हमारे यूपी में भी अगर जो जंगल राज हो जाता है और उस जंगल राज में इतनी नियुक्तियाँ पत्र दी जाती है तो हमें यूपी का भी जंगल राज स्वीकार होगा। यूपी में तो राम राज है ना, यूपी में राम राज, वहाँ भी यूपी में राम राज बोलने का जो सिलसिला चल रहा है वो वहाँ पे केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करके बांटा जा रहा है। अब जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने राम मंदिर में 4,000 वैकेंसियाँ वहाँ पे निकाली है कि जो गुरुकुल से पढ़ के आए होंगे उन्हीं के लिए केवल उसमें अनुमति मिलेगी। लेकिन
आपने देखा होगा सरकारी संस्था के थ्रू या प्राइवेट जितने भी और ये स्कूल कॉलेज जो भी हैं वहाँ से लोग पढ़ते हैं। आप बिहार हो, यूपी हो, या फिर कहीं भी चले जाइएगा वहाँ पे तो पूरे भारत में गुरुकुल की संस्थाएं की संख्या 4000 है ना। 4000 मानते हैं इस बात को, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं वो अब गुरुकुल में नहीं पढ़ते हैं, वो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, ना कि गुरुकुल में पढ़ते हैं। और वैकेंसियाँ एक इस तरह से निकाली गई कि जो उससे पढ़ के आएंगे उन्हीं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये कहाँ तक उचित है? चलिए, हमारा बिहार बदल रहा है क्योंकि एक साथ 1,70,000 वैकेंसियाँ निकाली जाती है और 1,20,336 पदों पर नियुक्ति दी जाती है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।